मालिक, आपकी बहन आ रही है। मेरी बहन आ रही है? हाँ। अरे यार, ये सुबह सुबह से मेरी दुकान पे आ जाती है। जरूरी है ना, पैसे मांगने आ रही होगी, अपनी गरीबाई दिखाने के लिए आ रही होगी। तुम ना काका एक काम करना, इससे बोल देना कि मालिक ना दिल्ली गए हैं काम से और 4 दिन बाद आएंगे, ठीक है? काका नमस्ते। भैया कहाँ हैं? भैया तो दिल्ली गए हुए हैं। जरूर ना, पैसे उधार मांगने आई होगी। ये और आफत लग गई है मेरी जान से। रोज रोज आ जाती है पैसे उधार मांगने के लिए, और मैं कहाँ से दूं उधार पैसे? दिल्ली गए हैं? हाँ। पर मेरी तो अभी आधा पौना घंटा पहले ही बात हुई है। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो दिल्ली जाने वाले हैं। ओ बहन जी ना, उनको अर्जेंट निकलना पड़ा, कोई फोन आ गया था, वो निकल गए अर्जेंट। अच्छा, कुछ बताकर गए हैं कि कब तक आएंगी? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। 3-4 दिन की कह रहे थे बहन जी के, 3-4 दिन तो मेरे को लग ही जाएंगे। 3-4 दिन? हाँ। एक तो मेरे पास फोन भी नहीं है, मेरा फोन भी खराब हो गया है, बस उन्हीं के पास रहता है एक फोन। तो कैसे बात करूं भैया से? तो काका आप लगाइए ना भैया को फोन। ऐसा क्या खास काम है उनसे? फोन लगाने की और भूल रही है। अरे काका, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, आप लगाइए ना उनको एक बार फोन, बात करवाइए ना उनसे। अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, उनका फोन ही नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं वो। एक बार मेरे सामने लगाइए ना, क्या पता लग जाए। देखता हूँ। कोई रिप्लाई नहीं है, घंटी नहीं जा रही। काका एक बार और करिए ना, कभी कभी नेटवर्क की दिक्कत होती है, इस बार ही लग जाएगा। आप कहती है बहन जी, मैं कर रहा हूँ, देखिए। नहीं लग रहा बहन जी। आप कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगा उनको। अरे बहुत जरूरी काम है काका मुझे भाई से। अब आपसे क्या छुपाना, आप तो इतने सालों से इस दुकान पर काम कर रहे हैं, आपको तो पता ही है ना क्या हालात चल रहे हैं। भाई के ऊपर कितना कर्जा हो गया है। सुबह बात हुई थी मेरी, तो सोचा कि अपने भाई की कुछ मदद कर दूं। अरे किसका कॉल आ गया सुबह सुबह? हिसाफत का कॉल, वो भी जीजा के नंबर से। ये ना सुबह ही सुबह मुझे कॉल कर लेती है पैसे उधारी पे मांगने के लिए। आज ना इसको मैं ही रोके दिखा दूंगा। हेलो भाई। हाँ बहन बोल। वो कुछ पैसों की जुगाड़ हो जाएगी क्या? पैसों की जुगाड़? पैसों की जुगाड़ तो नहीं हो पाएगी बहन, मेरे खुद दिन खराब चल रहे हैं बहन। वो क्या है ना, व्यापार में ऐसा ही रहता है, 3 महीने व्यापार ठप हो जाता है और 3 महीने चलता है। तुझे तो पता नहीं है, 3 महीने से ना मैंने अपनी दुकान का किराया भी नहीं दिया है, और मेरे दुकान मालिक ने मुझे अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर 75,000 रुपये नहीं दिए तो वो मुझसे दुकान भी खाली करा लेगा। मैं तो बहन खुद टेंशन में हूँ, अगर मेरी दुकान चली गई तो मैं क्या करूँगा, क्या खाऊंगा? बहुत टेंशन में हूँ बहन, मैं बहुत टेंशन में। चल ठीक है भाई, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि तेरी सारी परेशानियां ना जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। तुझे मेरी या अपनी जीजा जी की कोई भी मदद चाहिए हो ना तो बताइए, हम खड़े हैं तेरे साथ, ठीक है? हाँ हाँ बहन, मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है। जैसे तैसे आफत टली, वरना आ जाती अभी सुबह सुबह उधारी मांगने के लिए। ये क्या हो गया इस बेचारे के साथ? कितना अच्छा है मेरा भाई, कितनी मेहनत से उसने ये काम शुरू किया था और खड़ा किया था, और अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मन कर रहा है कि अभी जाके ना उसकी मदद कर दूं, उसको जो भी परेशानी है सब खत्म कर दूं, पर ऊपर वाले ने ऐसे दिन दिखाए हैं कि अपनी मदद करने के लायक नहीं हूं, उसकी क्या करूंगी। दिव्या तू चिंता मत कर, हम उसकी मदद करेंगे। हमारे पास वो कंगन रखा था ना पुराना वाला, जो हमारे सारे जेवर बिक गए थे, उसमें से एक बचा था। हमने सोचा था कि हम उसको अपने बुरे टाइम में यूज करेंगे, तो उस कंगन को ना तू अपने भाई को दिया। हमसे ज्यादा ना आज उसको उसकी जरूरत है। वो कंगन तू दे आएगी ना उसको, तो वो अपना धंधा ठीक कर लेगा। मेरी क्या है, मैं तो किसी और से भी पैसे ले लूंगा। वैसे मेरा काम तो 8-10 हज़ार रुपये में हो जाएगा। अगले महीने मेरी सैलरी आ जाएगी, जो 2 महीने की पुरानी होल्ड हुई रखी थी ना वो भी आ जाएगी। तो तू एक काम कर, उस कंगन को ले जा और उसको अभी की अभी दे के आ, जिससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। सोच तो मैं भी यही रही थी, बस समझ नहीं आ रहा था कि आपसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे लूं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
मैं अभी जाती हूँ उसके पास और बस सब कुछ ठीक कर दूंगी। काका, आप तो जानते ही हैं कि जब से इनका काम खराब हुआ है हमारे घर में कितनी परेशानी आ रही है। धीरे धीरे करके मेरा सारा जेवर बिक गया। बस बुरे वक्त के लिए ये सोने के 2 कंगन बचा के रखे थे कि बुरे वक्त में काम आएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मुझसे ज्यादा ना मेरे भाई को जरूरत है, इसलिए सोचा था उसको ये दूंगी, वो ये बेचकर अपना सारा कर्जा उतार देगा। क्योंकि अगर ये दुकान खाली हो गई तो क्या होगा, भाई ने कितनी मेहनत से ये पूरा कारोबार खड़ा किया था ना, बस इसीलिए उसको ये कड़े देने आई थी। वो तो यहाँ है ही नहीं। क्या मेरी बहन मेरी तकलीफ देख के मुझे कंगन देने के लिए आई है? चलिए, आपकी कुछ भी भाई से बात हो ना तो आप कहना कि अपने जीजा जी के फोन पे फोन कर लेगा। जी बहन जी, जरूर कह दूंगा मैं उनसे। अगर मेरी बात आई होगी तो मैं जरूर कह दूंगा। हाँ, नमस्ते काका। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। मालिक, अरे मालिक, वो तो आपकी मदद करने आई थी, आपके उल्टे कुछ मांगने आ रही है, जबकि वो तो आपकी मदद करने आई थी। आपकी कोई फोन पे बात हुई थी? अरे वो सोने का कंगन लेके आई थी। वो कह रही मेरे भैया बहुत तकलीफ में, मैं उसको ये देना चाहती हूँ, इससे उसका काम हो जाए। हाँ काका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अपनी बहन को गलत समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि आज भी मेरी बहन मुझसे पैसे लेने के लिए आ रही है उधार पे। आप यहीं रुको, मैं आता हूँ अभी। बहन। भाई, भाई तू तो दिल्ली गया था ना? बहन, मैं कोई दिल्ली नहीं गया था, मैंने काका से झूठ बुलवाया था। झूठ बुलवाया था? पर क्यों? बहन, काका ने ना मुझे दूर से तुझे देख के बता दिया था कि तू मेरी दुकान की तरफ आ रही है, और सुबह तेरे से कॉल पे ही बात हुई थी, तब भी मैंने तुझसे झूठ ही बोला था कि मेरी परिस्थितियां बहुत खराब है। क्योंकि जब भी तेरा कॉल आता ना तो हर बार मुझे ये लगता है कि तू मुझसे पैसे उधार मांगने के लिए कॉल करती है, तो मैंने इसलिए तेरे से अपना दुखड़ा रो दिया, जिससे कि तुझे मुझे पैसे नहीं देने पड़े। पर मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बहन कितनी अच्छी होगी, जब मैं उससे अपना दुख रोऊंगा तो वो अपना एक कड़ा तक ले आएगी मुझे देने के लिए कि भाई ये मेरे पास आखिरी कड़ा है, इस कड़े की मेरे से ज्यादा जरूरत तेरे को है। और जबकि जीजा जी और तेरे तो इतने ज्यादा दिन खराब चल रहे हैं, तुम चाहते तो इस कड़े को अपने पास में ही रखते, पर तुमने मेरे बारे में सोचा कि मेरा भला हो जाए, मेरे से मेरी दुकान ना छिन जाए। और बहन, हकीकत में ऐसा कुछ था ही नहीं। वो सारी चीजें ना मैं तुझसे झूठ बोली थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे पैसे उधार ना मांगे। तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, तुझे कितना अपना मानती हूँ, ये देख। बुरे वक्त में काम आएगा ये सोच के ये आखिरी जेवर बचा के रखा था मैंने, सब बिक गया है मेरा। उसके बावजूद भी आज तुझे देने लाई थी, क्योंकि तुझे अपना मानती हूँ, सोचती थी कि तेरे काम आ जाएगा, तेरी दुकान बच जाएगी। और तू ऐसी सोच रखता है मेरे बारे में और अपने जीजा जी के बारे में। भूल गया जब इस दुकान को खड़े करने के सपने देख रहा था तू, तब तेरे जीजा जी ने ही तेरी मदद की थी, कोई नहीं आया था तेरी मदद के लिए। आज तक उन्होंने उस पैसे को वापस करने के लिए नहीं बोला तुझसे। और आज जब हमारा बुरा वक्त आया है, उनका काम खराब हो गया है, तो हमारी मदद करने की जगह तो ये सब सोचता है हमारे बारे में। नहीं करनी थी मदद तो मत करता, मना कर देता। नहीं चाहिए हमें तेरी मदद, नहीं चाहिए हमें तेरा एहसान। मदद तो कहूंगी ही नहीं अब मैं इसे, लेकिन ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी तुझे। जा रही हूँ मैं, आज के बाद ना मर गई तेरी बहन तेरे लिए। बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझे और जिया जी को गलत समझा। यही सोचा कि इनका फोन तो हर वक्त इसलिए आता है कि पैसे उधार दे दे, इतने दे दे, उतने दे दे, और जबकि जीजा जी ने तो हर टाइम पैसे उधारी पे लेके टाइम पे लौटाए हैं। और आज तक जो 4 लाख रुपए उन्होंने दुकान में दिए थे, उसका कोई तकादा नहीं किया मेरे ऊपर। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम दोनों को गलत समझा। बहन, मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। माफ करने का दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं है, पर क्या करूं, मेरा सगा भाई है तू, और फिर अपने किए पे शर्मिंदा भी है, इसलिए माफ तो कर देती हूँ। लेकिन चाह कर भी आज के बाद तुझसे कोई मदद नहीं ले पाऊंगी। नहीं बहन, तू दुकान के अंदर आ, अपन लोग बैठ के बात करते हैं। आन दो।